वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और एक जो आपका र्यूमर पेपर में निकाला गया था फ्रेंड्स, एक र्यूमर जो उठ रहा था कि 27 तारीख का एग्ज़ाम है जो कैंसिल हो गया है, तो उसी का क्लेरिफिकेशन के बारे में नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप देखिए सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके प्रोविजन डिपार्टमेंट में जब आप क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका एक नोटिस 24 तारीख की डेट में आया हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि रिगार्डिंग र्यूमर रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रोहिबिशन कांस्टेबल। ठीक है, यानी आपका जो र्यूमर था फ्रेंड्स कि 27 तारीख को एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो ये सब मतलब फेक न्यूज़ था फ्रेंड्स। पेपर में आया था ज़रूर, तो उसी के बारे में बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि एग्ज़ाम है जो 27 तारीख को होगा फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग तैयारी में जुटे रहिएगा। यहाँ पर जा करके जब इसको पीडीएफ खोलिएगा फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से खुलेगा पीडीएफ और वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 27 तारीख को निर्धारित समय से आपको एग्ज़ाम ली जाएगी। इसलिए आप लोग पूरी तैयारी में लगे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर करके अब परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरह से आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। जब वहाँ पर क्लिक करिएगा तो पीडीएफ के रूप में यह खुलेगा फ्रेंड्स कि मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में प्रकाशित भ्रामक खबर का खंडन किया गया है कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही की लिखित परीक्षा 27/2/2022 रविवार को राज्य के सभी जिलों में एक पाली में आयोजित होगी। दैनिक भास्कर पत्र प्रभात खबर के भभुआ नगर दिनांक 23/2 इतना के संस्करण में पृष्ठ संख्या 6 पर इस परीक्षा के स्थगन की खबर छाप दी गई है, जो पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त लिखित परीक्षा निर्धारित 27/2/2022 रविवार को ही आयोजित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, समय एवं स्थान पर लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड पर है फ्रेंड्स, जिस तरह से उसी तारीख को 27 तारीख को एग्जाम ले जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि बोर्ड पे ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 प्रश्न का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के भी शामिल है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए 50 प्रश्न को देख लेते हैं। सभी प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का दबा दें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लिया है फ्रेंड्स। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग जरूर करिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना? पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ है जो आपका 2021 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। कौन सा? छत्तीसगढ़। दूसरा नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक विश्व से एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक घोषणा की है। तीसरा नंबर सवाल है, भारतीय नौसेना ने यूरोपीय संघ नौसेना बल ने अपना पहला सैन्य अभ्यास 18 जून 2021 को किस खाड़ी में किया? तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अदन की खाड़ी में किया है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने यूरोपीय संघ नौसेना बल ने अपना पहला सैन्य अभ्यास 18 जून 2021 को किस खाड़ी में किया? तो अदन की खाड़ी में किया। चौथा नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर लंबा भाला फेंककर जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक हासिल किया? देखिए नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, फिर तो याद रखिएगा जेवलिन थ्रो से। तो कितना मीटर भाला फेंक कर करके स्वर्ण पदक हासिल किया था नीरज चोपड़ा ने? चार का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 87.58 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार का। पांचवा नंबर सवाल देखिए, पांचवा नंबर सवाल आपका है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब से बनाए गए? ये हो सकता है पक्का 100% ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने? तो याद रखिए 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं। 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। छठा नंबर सवाल को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2021 मनाया जा रहा है। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फलों व सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय पर्व। 6 का करेक्ट आंसर डी होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2021 में मनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आपका है,
मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल टनल सुरंग हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर बना है। ठीक है, अटल टनल सुरंग है जो हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? तो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर बनी है। 8वां नंबर सवाल आपका है कि जस्टिस मदान बी लोकूर समिति को किस से संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था? जस्टिस मदान बी लोकूर समिति, तो 8 का करेक्ट आंसर बी होगा, यानी आपका पराली यानी ठूंठ जलाने से रोकने के लिए, जिससे फ्रेंड्स आपका हरियाणा तरफ जो आपका वायु प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है ना, तो जो ठूंठ उसको जला दिया जाता था, उसी को रोकने के लिए जस्टिस मदान बी लोकर समिति का गठन किया गया है। 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व अपने राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, I.K. गुजराल है। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही अपने राज्य के मुख्यमंत्री कहीं नहीं बने थे। 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है पक्का 100% क्वेश्चन पूछा जाए। तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व है जो आपकी फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखिया था। उसी में ये नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का। ऐसे भी पूछा जाता है किस क्रांति का यह नारा है, तो फ्रांस की क्रांति की नारा है। 11 नंबर सवाल को देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 11 का, 11 का देखिए न्यूनतम का कोई समय सीमा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 11 का है ऑप्शन नंबर सी, कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? 12 का, तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? तो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी के अपराध को क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार और कम कर सकता है? टॉप मोस्ट भी सवाल है फ्रेंड्स, ये सभी को जानना भी चाहिए कि मान ले किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है या उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस क्षमा को माफ़ कर सकता है? पहले भी बहुत बार मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, अनुच्छेद 72 सभी लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी की सज़ा को माफ़ या कम कर सकता है। 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आपका है कि किस वर्ष सर्वप्रथम कांग्रेस के राम शुभम सिंह को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई है? 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ष सर्वप्रथम कांग्रेस के राम शुभम सिंह को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 1969 ईस्वी में दी गई थी। 15 नंबर सवाल आपका है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 किसके तहत शामिल संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया था? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 41 का। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 किसके तहत शामिल संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया था? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, व्यक्तिगत की गरिमा को सबसे उपयुक्त रूप से उद्देशिका में किस शब्द से सुनिश्चित किया गया है? 16 का करेक्ट आंसर होगा बंधुता। ठीक है फ्रेंड्स, बंधुता का जो व्यक्ति की गरिमा को सबसे उपयुक्त रूप से उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में किस शब्द से सुनिश्चित किया गया था? ऑप्शन नंबर 16 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, भारत में सरकार निःशक्त, वृद्ध और कभी कभी बेरोजगारी के लिए पेंशन प्रदान करती है। किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत इसे राज्य का कर्तव्य माना गया? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, जो पेंशन मिलता है। 17 का करेक्ट आंसर भी अनुच्छेद 41 के तहत इसे राज्य का कर्तव्य माना गया है। 18 नंबर सवाल को देखिए, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका का संविधान। ठीक है फ्रेंड्स, 18 का बी होगा, विश्व के सबसे छोटा संविधान है जो ऑप्शन में जो दिया हो उस हिसाब से आपका फ्रेंड्स अमेरिका का हो जाएगा। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर, किस देश के अब सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत का है।
किस देश के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है? 19 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा अपना भारतीय देश के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, नुब्रा घाटी बगानों, बैक्टीरियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है जो है, तो किसके बीच में है? नुब्रा घाटी बगानों फ्रेंड्स। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काराकोरम तथा लद्दाख। काराकोरम तथा लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में नुब्रा घाटी बगान है फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि बैक्टीरियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। तो काराकोरम तथा लद्दाख घाटी याद रखिएगा, नुब्रा घाटी बगान, काराकोरम तथा लद्दाख। अगला आपका है फ्रेंड्स, सुमेलित करना है कि नीलगिरी है जो किस नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत कौन आता है? सतपुड़ा के अंतर्गत कौन आता है? अरावली कौन आता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नीलगिरी के जो पहाड़ी इसके अंतर्गत ये आता है, दोदा बेटा आता है फ्रेंड्स। सतपुड़ा किसके अंतर्गत आता है? 21 का है ना, 21 का बी का हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, धूपगढ़ हो जाएगा फ्रेंड्स। अरावली के अंतर्गत माउंट आबू जो पर्वत है श्रृंखला है के अंतर्गत आता है आबू पर्वत फ्रेंड्स। हिमालय के अंतर्गत आता है सागरमत्था आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसे अब इसमें क्वेश्चन सब इस पूछा जाता है फ्रेंड्स कि दोदा बेटा है जो किस पर्वत श्रृंखला में आता है? तो नीलगिरी में आता है। उसी तरह सतपुड़ा किस में आता है? धूपगढ़ किस में आता है? तो सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। आबू पर्वत किस श्रृंखला में आता है? तो अरावली में आता है। सागरमत्था किस में आता है? तो हिमालय में आता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा जाता है अरावली पर्वत की सबसे उच्च शिखर है जो गुरु शिखर है। क्या है फ्रेंड्स? गुरु शिखर है, जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है। ये अभी याद रखिएगा। अरावली पर्वत है जो आपका राजस्थान में भारत के सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। 22 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉरिशस। कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? तो मॉरिशस इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का। 23 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुंगेला जलप्रपात है। ये आपका गलत है। बाकी ये सब याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है जो सुपीरियल झील है फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील है जो टिटिकाका झील है। विश्व का दूसरी सबसे गहरी झील कौन है? तो टांगिनिका झील है। ये सब सही है, बाकी पहला है जो आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, कर रहा है फ्रेंड्स, सुमेलित करना। एक साइड में पर्वत है, दूसरा में आपका देश है। कौन सा पर्वत कहाँ पड़ता है? 24 नंबर सवाल का। तो देखिए आपका ये हो जाएगा फ्रेंड्स, एटलस पर्वत तो फ्रांस स्पेन ये आपका सही है। किलिमंजारो इक्वाडोर ये भी सही है। चिम्बरूजो तंजानिया ये भी सही है फ्रेंड्स। पायरेनीज मोरक्को सभी इसमें सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, सुमेलित करिएगा तो 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रस के फल का उत्पादन बहुत अधिक होता है? एक क्वेश्चन खट्टे और रसदार फल होता है पूछा जाता है हमेशा फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है जिसको विषुवत रेखीय प्रदेश भी कहते हैं, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश है जो खट्टे फल रसदार फल के लिए उपयुक्त माना जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डोंकिया दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 26 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में है डोंकिया दर्रा। 27 नंबर सवाल, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की उपमा दी गई है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, चित्रकूट जलप्रपात को दी गई है। 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, कनाडा का डेट्रॉइट ओटावा ये है जो आपका फ्रेंड्स है जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी जापान का डेट्रॉइट नगोया को कहा गया है, रूस का डेट्रॉइट गोरकी को कहा गया है, भारत का डेट्रॉइट पीतमपुर को कहा गया है। ये कनाडा का डेट्रॉइट है जो फ्रेंड्स ओटावा, ये आपका गलत है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 29 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या को रोजगार दे रहा है? 29 का, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग महिला का सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाए फ्रेंड्स तो चाय दे रहा है फ्रेंड्स। 29 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जैव विघटित प्रदूषक है, जैव विघटित प्रदूषक कौन है? 30 में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। तो 30 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वाहित मल। वाहित मल है जो क्या जैव विघटित प्रदूषक है। बाकी पारा प्लास्टिक ये सब है जो फ्रेंड्स जैव विघटित प्रदूषक नहीं है। 31 नंबर, गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा कहाँ एवं कब शुरू की थी? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स आपका जुलाई 1934 ईस्वी में अहमदनगर से शुरू किए थे, अहमदाबाद से शुरू किए थे।
ठीक है। तो याद रखिएगा जुलाई 1934 में गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ किया था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 32 का। तो ये तक्षशिला हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। मौर्य काल में शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था, तो तक्षशिला था। 33 नंबर, किस चोल शासक ने तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र ने है जो फ्रेंड्स ये चोल शासक था जो तुंगभद्रा नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिया था। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अंतिम सम्राट को उनके किस रिश्तेदार ने मुखबरी कर गिरफ्तार करवाया था, ठीक है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, मोहम्मद कादिर। देखिए अंतिम सम्राट को उनके किस रिश्तेदार ने मुखबरी कर करके यानी गुप्तचर सूचना दे करके गिरफ्तार करवाया था, तो करेक्ट आंसर 34 का भी होगा, मोहम्मद कादिर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिख गुरु अर्जुन देव ने सिखों को लड़ाकू जाति में बदला, ये आपका है जो गलत है, ठीक है। बाकी गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद, ये आपका सही है। सिख गुरु रामदास ने 1577 में अमृतसर की स्थापना की। कल ही के वीडियो में बताया था कि अमृत शहर की स्थापना किसने किया था, तो रामदास ने किया था। कब, 1500, ये भी सही, दोनों याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जो 10वें थे, खालसा सेना की स्थापना की थी। इसमें तीनों पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट सबको याद रखना है फ्रेंड्स कि गुरुमुखी लिपि का आगाज किसने किया था, गुरु अंगद ने किया था। और खालसा पंथ किसने चलाया था, तो गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे। और सिख गुरु अर्जुन देव ने सिख गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी जो गलत है। तो पूछ रहा है इसमें कौन एक असत्य है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पावा में, यानी पावा नहीं पावापुरी में। 37 नंबर, हर्ष को महावीर स्वामी का जो निवारण महानिपरिवार मृत्यु भी हुई थी आपका वहीं हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, पावापुरी में हुआ था, याद रखिएगा। जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे उनकी मूर्ति कहाँ हुई थी, पावापुरी में। ये प्रश्न आपको आने वाला है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। ये सब क्वेश्चन बिहार से संबंधित भी आप लोग देख लीजिएगा, उससे 2-3 क्वेश्चन रहेगा। एक वीडियो में कोशिश करूंगा फ्रेंड्स शाम तक उसके बना देने के लिए। 37, हर्ष के सकलोतरापथनाप, ठीक है फ्रेंड्स, हर्ष को सकलोतरापथनाथ कहा गया है। हर्ष यानी किसको फ्रेंड्स, हर्षवर्धन को क्या कहा गया है, बड़ा नाम है फ्रेंड्स, सकलोतरापथनाथ कहा गया है हर्ष को। तो 37 का करेक्ट आंसर डी, चालुक्य अभिलेखों में हर्ष को सकलोतरापथनाथ कहा गया है। 37 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए उस पर आपका बैल का है जो नहीं है उत्कीर्ण, बाकी हाथी, बाघ, गैंडा का है। मोहनजोदड़ो जो रावी नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पाकिस्तान में पड़ता है। 39 नंबर, किसने फर्रुखसियार के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया। 39 का करेक्ट आंसर डी होगा फ्रेंड्स, आपका जॉन सुरमन ने किया था। किसने फर्रुखसियार के दरबार में इंग्लिश कंपनी का दूतावास नेतृत्व किया था, तो जॉन सुरमन इसका करेक्ट आंसर होगा 39 का डी। 40 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है, 40 का। तो देखिए फ्रेंड्स मृच्छकटकम के तो शूद्रक लेखक है फ्रेंड्स, और रघुवंशम के कालिदास है, और बुद्धचरित के अश्वघोष है। कादम्बरी के कौन है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन। ये बिल्कुल गलत है। चलिए इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हर्षवर्धन ने क्या क्या थी, कादम्बरी के लेखक कौन है, हर्षवर्धन। ये तो पक्का हर्षवर्धन नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए गलत है। बाकी याद रखिए आप, बुद्धचरित के अश्वघोष, ठीक है, मृच्छकटकम के शूद्रक, रघुवंशम के कालिदास। कादम्बरी के लेखक कौन है फ्रेंड्स, हिंदी की मैं बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ। इसका जवाब आप लोग में कमेंट करके बताइएगा। बुक से संबंधित भी सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है उर्वशी के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उर्वशी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। इस तरह से आपको रसीम रथी के रामधारी सिंह दिनकर है, ये सब पूछा जा सकता है। और है फ्रेंड्स आपका महादेवी वर्मा का यामा है। ये सब जो फेमस बुक है वो सब याद रखिएगा। महादेवी वर्मा का यामा हो गया। और पूछा जा सकता है साकेत के बारे में, ठीक है। साकेत किसने लिखा है, तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। यशोधरा किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त लिखा है। भारत भारती, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, ये सभी के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। रसीम रथी, उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। उसी तरह से रघुवंशम है जो अपना कालिदास लिखे हैं। बुद्धचरित को अश्वघोष लिखे हैं। हर्षचरित को बाणभट्ट लिखे हैं। मृच्छकटकम को शूद्रक लिखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आंसू के जयशंकर प्रसाद लिखे हैं।
गोदान प्रेमचंद लिखे हैं। तो ये सब जो जितना भी फेमस कृतियाँ है सभी को एक बार आप नज़र में रख लीजिएगा। और कादम्बरी के लेखक कौन है फ्रेंड्स, आपको हमें कमेंट करके बताइएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक कौन है। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सबसे विद्युत, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर हो जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन सी एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। तो उसको सफाई हेतु कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है। 42 का तो हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, 42 का ए हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। वही हाइड्रोजन बम फ्रेंड्स जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड टेलर ने इसको डेवलप किया था, आविष्कार किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 43 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, जर्मन सिल्वर को आविष्कारक भी सभी कंसेप्ट के लिए रख करके रखे हैं। जर्मन सिल्वर को बनाने के लिए किन में से धातुओं का प्रयोग किया जाता है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल मिलाकर के जर्मन सिल्वर बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कार्बन डेटिंग विधि की खोज किसने की थी। वही कार्बन डेटिंग विधि फ्रेंड्स आपका, जिससे आपका C6 जो 14 होता है 12 होता है, तो ये आपका जो कार्बन डेटिंग विधि है जो पद्धति है उससे जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, इसकी खोज किसने किया था। तो एफ लीबी ने किया था। कार्बन डेटिंग से क्या ज्ञात किया जाता है, तो जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग पद्धति से धरती के पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। दोनों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 46 नंबर सवाल देखिए, धान का अंगमारी रोग। ठीक है, धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु के कारण होता है। 46 का, धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेंथोमोनस ओराइजी के कारण होता है। 46 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखिए, लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर उसके त्रिज्या, क्षेत्रफल व आयतन में से किसमें सबसे अधिक वृद्धि होगी। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। 47 का, लोहे के गेंद को गर्म करने पर उसके त्रिज्या, क्षेत्रफल व आयतन में किसमें सबसे अधिक वृद्धि होगी। तो 47 का करेक्ट आंसर आयतन उसका में ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, लोहे के गोले के। 48 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पर ईंधन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इधर प्रमुख घटक दिया हुआ है। सीएनजी में क्या होता है, एलपीजी में क्या होता है, कोल गैस में क्या होता है, वाटर गैस में क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट 48 का करेक्ट आंसर एक का, सीएनजी में क्या होता है, एक का हो जाएगा 3 मीथेन और इथेन होता है। एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। सीएनजी के फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें आपका मीथेन इथेन होता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बच गया आपका फ्रेंड्स आप तीसरा नंबर सी का, कोल गैस। कोल गैस में क्या होता है फ्रेंड्स, तो कोल गैस में आपका होता है ये हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस में क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपका डी का 1 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। जो वाटर गैस होता है, वाटर गैस होता है उसमें क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी को याद कर लिया। पुनः एक बार देख ले फ्रेंड्स, सीएनजी में क्या होता है, तो मीथेन इथेन। एलपीजी में प्रोपेन ब्यूटेन। कोल गैस में होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस में क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। 49 नंबर, कागज किससे बनाया। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 49 देखिए। 49 नंबर सवाल आप है, कागज किससे बनाया जाता है। तो कागज है जो देखिए पौधों में एक सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मेरे को पता होगा फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे ख्याल से आप लोग को आंसर इसका पता होगा, उसे डायलिसिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डायलिसिस जो आपका किससे संबंधित है, तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण से। ये डायलिसिस ये काम कौन करता है, तो आपका किडनी में जो नेफ्रॉन होता है वही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, डायलिसिस किससे संबंधित है, तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण से। तो 50 महत्वपूर्ण सवाल थे, आप लोग देख लिए फ्रेंड्स। चलिए, और इत्मीनान रहिए फ्रेंड्स, 27 तारीख के लिए आप लोग 27 तारीख को आपको निर्धारित समय पर, निर्धारित तिथि को परीक्षा ली जाएगी आपका उत्पाद पुलिस की फ्रेंड्स। इसलिए जो आपका न्यूज़ आया था वो उसका भी खंडन हो चुका है, वो अफवाह था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।